हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, इससे पहले हमने फिजिक्स में हीट की थ्योरी की, उसके बाद जो पार्ट फर्स्ट था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। तो ये हीट का आपका पार्ट सेकंड है, जिसमें हम जितने रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन बचे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो गाइज, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही होंगे? तो आपसे गाइस जो टेम्परेचर पूछ रहा है, जब आपका डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर को शो करें, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो गाइस देखिए, जब आपका टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है तो तब जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या आती है, दोनों में सेम आती है। मैं एक बार चेक करूँ तो देखिए, मैंने यहाँ C/5 रखा है, यहाँ F-32, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ इसे C कर दिया। तो आप देख सकते हैं 9C इज इक्वल टू 5C माइनस 5 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 60। तो इसको यहाँ ले जाओगे तो 4C आ जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी -160/4। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -40। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गाइज, मैंने बोला है ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, इवन वो NTPC हो, SSC CGL हो, CHSL हो या वन दरोगा हो, ठीक है, तो ये लर्न कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूनतम संभव ताप है, तो आपको बताना है गाइज मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है, जिससे नीचे कोई भी टेम्परेचर आपका शो नहीं हो सकता, तो वो कौन सा होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। तो फिर से गाइज सेम फॉर्मूले पे आप लगाओगे C/5 इज इक्वल टू F-32/9। जब आप यहाँ पर लगाओगे, देखिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू आप 212 रख देंगे, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो C की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसे रोक के वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल से कितने डिग्री के बराबर होगा? तो गाइज आपको क्या दिया है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। सेल्सियस फ़ारेनहाइट आपका 0 है, तो आपने इसे क्या कर दी, सॉरी, सेल्सियस पैमाना आपका 0 है, तो इसको जब 0 करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। और ये भी आपका यहाँ पहुँच के 0 हो जाएगा, तो F की वैल्यू आपकी डायरेक्ट कितनी आ जाएगी गाइज, 32 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सिंपल है गाइज, एक आपको फॉर्मूला याद करना है, उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था, तीनों में आपको याद करना है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किस पे था, आपका फ़ारेनहाइट पे था, जो बॉडी टेम्परेचर होता है। सेल्सियस की बात करें तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन की बात करें तो इसमें 273 आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 273 ऐड करोगे तो 310 आपका ये बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये लर्न कर लीजिए। आपका इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तो गाइज आपसे पूछ रहा है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कब, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। और पानी उबलता कितने पर है, हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। एक तो जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम की, उन्हें वैल्यूज़ लर्न होंगी, बट अगर लर्न नहीं भी है गाइज आपको, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया है, आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर गर्म होता है, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रख दीजिए। अब आप जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और अब एफ़ की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 फ़ारेनहाइट आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक क्या होगा? तो गाइज हमने पढ़ा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है ना। अब मैं अगर दिल्ली एंड मसूरी की बात करूं, तो जब आप मसूरी पे जाओगे तो हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब हाइट बढ़ेगी तो आपका जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था वो आप क्या हो जाएगा, कुछ कम पर ही बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वाष्प बनना स्टार्ट कर देगा। तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। गाइज अगर आपने वीडियो पिछली नहीं देखी है, जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो कराई है, आप मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके साथ केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इंडियन हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव लेक्चर चल रहे हैं, और उत्तराखंड ज्योग्राफी एंड हो चुकी है और उत्तराखंड हिस्ट्री अभी कंटिन्यू
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो गाइज सेम फॉर्मूले पे जब हम रखेंगे इसकी वैल्यू को, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 140 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा। और फॉर्मूला फिर से एक बार लर्न करवा दे रहा हूँ, C/5 बराबर F-32/9। तो आप देख सकते हैं गाइज जितने मैंने क्वेश्चन लिए ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन या सीजीएल में या एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक ही फॉर्मूले से वो हर बार क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो आपको बॉडी टेम्परेचर बताना है गाइज। तो देखिए 98.7 के आसपास। अब देखिए ना तो या तो ए होगा या बी, बट फ़ारेनहाइट में होता है 98, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट, क्योंकि सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता या हानिकारक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या फिर जल को गर्म करना पड़ता है। तो गाइज क्या होता है, जो हमारा इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट होती है, हाई होती है, यही इसका रीजन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले, तो ज़्यादा वो डिस्कस कर नहीं रहे। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का झटका लगता है, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता। ठीक है, तो गाइस देखिए सिंपल है, अगर कोई भी हमारी क्या है, आपने कैटल देखी होगी अपनी, तो या तो लकड़ी का हैंडल लगता है या फिर आप क्या है प्लास्टिक या फिर किसी अदर मेटल का मिश्र धातु का क्या करते हैं हम हैंडल लगाते हैं। उसका रीजन क्या है हमने पढ़ा है, हीट क्या करती है कंडक्शन के कन्वेक्शन के थ्रू फ्लो करती है। तो जब यहाँ कंडक्शन यहाँ पर देखिए मेटल लगा है तो हीट यहाँ से आपकी फ्लो होते हुए आपके हैंड पे पहुँचेगी। अगर आपका क्या है यहाँ पर कोई धातु है जो कि ऊष्मा की सुचालक है, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा गर्म लगेगा आपको। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है लकड़ी का हैंडल या फिर किसी और धातु का जो कि क्या होनी चाहिए कुचालक होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन नंबर ए। ये कंडक्टर नहीं होगा गाइज इंग्लिश में, ये इंसुलेटर होगा। ठीक है, लकड़ी जो होती है वो इंसुलेटर होती है, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट, अब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो इसका कारण क्या है। तो गाइज जब गर्म गिलास को क्या करते हैं, गर्म पानी को हम गिलास में डाला जाता है तो क्या होता है, ये रीजन पूछ रहा है। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, कह रहा है जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। तो गाइज क्या होता है, जो ग्लास होता है वो क्या होता है एक्सपेंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। डेंसिटी बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होगी, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री या 100 डिग्री। तो पता है सबको 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ये सारे क्वेश्चन गाइज डिस्कस कर लिए हैं थ्योरी में। नेक्स्ट है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा, कह रहा है एक सार से इंक्रीज होगा या एकदम से क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है, फिर कह रहा है पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। तो गाइज मैंने बताया था जब हम जल को क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से, ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस था और 0 से आप 10 जा रहे हैं, तो इसमें दो चेंजेस आते हैं। एक आता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे, जब क्या होता है पहले तो क्या होगा आयतन इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका वॉल्यूम क्या होने लग जाता है इंक्रीज होने लग जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और उसके बाद इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस से तो कम होगा फिर बढ़ेगा, जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा, जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा। तो क्या होता है गाइस 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा उसके बाद क्या हो जाएगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा उसके बाद फिर वो बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो आपने नॉर्मली देखा होगा जो गर्मियों में क्या हो जाते हैं टायर्स वो हैं फट जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है पूछ रहा है। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है, गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज गर्मी के कारण ट्यूब क्या हो जाता है, फट जाता है। तो देखिए गाइज गर्मियों में क्या होता है, हमारा कोई भी जो मेटल होते हैं या कोई भी धातु कह लो, ठीक है, या नॉर्मल मटेरियल, वो एक्सपेंड करता है। क्यों? क्योंकि गर्मी होने पर प्रसार होता है। हमने यही देखा है, मैंने रेलवे पटरी का एग्जाम्पल भी आपको बताया था, उनमें गैप छोड़ा जाता है। या फिर आप जो ये देखते हैं पोल्स देखते हैं लाइट के, तो वो तार एकदम सीधे ना छोड़ के कुछ उनको क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न है, क्योंकि गर्मियों में क्या होते हैं, इनकी क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी है अणुओं की वो बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, इसकी वजह से वो एक्सपेंड कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। गर्मी के कारण ट्यूब क्या हो जाता है, फट जाता है। नेक्स्ट, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है या फिर अव्यवस्थित होती है। तो शीशे की छड़ की बात करें तो गाइज देखिए लंबाई तो बढ़ जाएगी, बट उसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या रहती है, आपकी डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है, उसके अव्यवस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, T=2π√L/G। ठीक है, अब होगा क्या, जब लोलक की बात करोगे गर्मियों में, मैंने क्या बोला, चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। तो ये जो लंबाई है, ठीक है, लोलक की जो लंबाई है जो घड़ी में लगा है उसकी लंबाई थोड़ा बढ़ जाएगी। अब जब लंबाई उसकी बढ़ गई तो देखिए T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, लंबाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले वो जो काम इस टाइम पे कर ले रहा था, सपोज डेट एल पे, और आप एल डैश उसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया। तो जब टाइम पीरियड बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगी, लेजी हो जाएगी ना, सुस्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, या दोगुना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप क्या करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करने पर मैंने क्या बोला, अणुओं को गति मिलेगी तो इधर उधर भागेंगे तो उनके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होंगे वो अणु, तो वॉल्यूम उनका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर, हिमांक मतलब गाइज फ्रीजिंग पॉइंट, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर क्या होता है, फैलता है। तो सबको पता है जैसे ही पानी जमता है, आपने नॉर्मली देखा होगा बर्फ़ को आप जमाते हो तो थोड़ा, बोतल आप घर पे कर सकते हो, थोड़ा आप क्या करना, एक लेवल मेंटेन कर लेना, उसे मार्क कर देना, वहाँ पर तक पानी भरना, जब वो बर्फ़ जम जाएगी तो वो क्या हो जाता है, लेवल कुछ अप हो जाएगा। अब जब लेवल आपका अप हो गया है, इसी वजह से क्या होता है, बोतल में भरा हुआ पानी क्या हो जाता है, फुल बोतल भरोगे तो वो क्या हो जाएगा, बोतल को फाड़ देगा या बोतल टूट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट। पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो पाइपलाइनों का फटने का रीज़न क्या है गाइज, क्योंकि पानी जम जाता है शीत ऋतु में, ठीक है, और शीत ऋतु में जब पानी जमेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से पाइप आपका फट जाएगा। तो पाइप में पानी जमने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित मतलब कॉम्पैक्ट होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया आपको, जो स्पेस छोड़ा जाता है उसका रीज़न क्या है, गर्मी आएगी तो ये थोड़ा एक्सपेंड करेगा तो जगह मिल जाएगी, फिर जाड़ा आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइज आपका, बी, धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंतः स्थल में जल का तापमान होगा। तो गाइज आपने नॉर्मली अगर देखा होगा मूवीज़ में भी, या फिर अगर देखी हो आपने, इंटरटेनमेंट जो मूवी आई थी उसमें जब वो होता है डॉग, वो चला जाता है तो वो क्या करते हैं, ऊपर तो बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, और नीचे आपने देखा होगा वो पूरा का पूरा क्या रहता है, वाटर रहता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उसी टाइप का है। झील के अंदर का आपसे क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है।
तो गाइज जो झील के अंदर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं। ठीक है, वो जीवित रहते हैं, उसका रीजन पूछ रहा है। क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमता है, अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने में अंतर्निर्मित प्रणाली होती है, मर जाते हैं। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उस मूवी में क्या होता है, केवल अपर लेयर क्या होती है, बर्फ़ की होती है, बट नीचे वाली तो आपकी वाटर ही है ना, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वहाँ से क्या रहते हैं, जीवित। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मा के संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि, चालन, संवहन, विकिरण। तो सबको पता है कंडक्शन भी होती है, ठीक है, ठोसों में होती है, सॉलिड में। कन्वेक्शन की बात करें फ्लूइड और गैस में। रेडिएशन की बात करें तो किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सन के द्वारा जो अर्थ पर रेज आ रही है वो किस के कारण आ रही है, रेडिएशन के थ्रू आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु, ये अणु होगा गाइज, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है, या फिर तीनों। तो गाइज कह रहा है कि जैसे कोई भी मीडियम है, आपने नीचे सपोज डेट क्या करा दिया है, हीट, आग लगाई है और आपसे ऊपर रखें, तो ये कौन से में खुद नहीं जाते, कंडक्शन में नहीं जाते ना, चालन में, क्योंकि उसमें क्या होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है आपको। अगर ये यहाँ पर आग लगा रहे हो आप और यहाँ पर आपका बर्तन है तो ये बर्तन गर्म नहीं होगा जब तक कि इसके कॉन्टैक्ट में ना आए। ठीक हो गया, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो किसकी बात चल रही है गाइज, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड की बात आती है तो चालन होता, बट लिक्विड एंड गैस की बात कर रहा तो क्या हो जाएगा, संवहन, मतलब कन्वेक्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, जो विद्युत केटल होती है उसमें पानी किसकी वजह से गर्म होता है, कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज संवहन आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था आप जब पानी रखते हो यहाँ पर तो नीचे के अणु गर्म होते हैं, तो जो हॉट पार्टिकल होते हैं वो तो ऊपर जाते हैं और जो कोल्ड पार्टिकल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे आते हैं। यही संवहन होता है आपका, कन्वेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो अभी बताया गाइज, विकिरण के द्वारा क्या होता है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, मतलब आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मीडियम की। तो कौन सा हो जाएगा, रेडिएशन में विकिरण की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी, रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है। तो सेम हो जाएगा गाइज, जब मीडियम ही नहीं जरूरी नहीं है तो मीडियम के क्या होंगे, पार्टिकल मूवमेंट ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, सी हो जाएगा गाइज। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कंडक्टिव मटेरियल पूछ रहा है, किसका, हीट का। तो देखिए, जल, पारा, लकड़ी या चमड़ा। तो पारा जो होता है, ठीक है, मरकरी, वो क्या होता है आपका, ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक होता है इन चारों में। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, मतलब जो चांदी होता है, इन दोनों, चांदी और तांबे में से, ठीक है, सिल्वर और कॉपर में से किसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, ये पूछ रहा है गाइस। तो किसकी होती है, पहला ऑप्शन है कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है जो हमारा एजी है, ठीक है, सिल्वर है, वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा कंडक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर बी अधिक होती है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर किसके लिए यूज होता है, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, थर्मल रेडिएशन के लिए, साउंड इंटेंसिटी के लिए, या स्पेसिफिक हीट के लिए। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्या मापता है, ऊष्मीय विकिरण को मापता है कि कितनी किसी बॉडी ने क्या किया है, रेडिएशन आपका एमिट किया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। नॉर्मली देखा होगा लोहे की चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा ठंडे लगेंगे कंपेयर टू हमारा जो वुड का है। तो उसका रीजन पूछ रहा है, लोहे के गुटके का ताप
लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो गाइस देखिए, अगर एक वुडन ब्लॉक है और एक आपका क्या है आयरन का ब्लॉक है, हमें पता है आयरन हीट का क्या होता है, अच्छा है, कंडक्टिव मटेरियल है। अब तो सुबह के टाइम पे ठंड होगी तो ये बाहर के सराउंड से टेम्परेचर को क्या करेगा, इक्वल करेगा ना, बराबर के लेवल के इक्वल लाएगा, तो ये ठंडा इसीलिए लगता है हमें। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइज, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, जल की सघनता मतलब डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो हमें पता है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर गर्म हवा रूम, अगर आप बंद रूम पे क्या करते हैं, फैन को ऑन करते हैं तो क्या होता है, गर्म हवा वो फेंकता है, तो गर्म होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो गाइज क्या होता है, जो कमरा होता होगा आपका रूम वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, कई लोग क्या सोचते हैं कि फ्रीज का डोर ओपन कर देते हैं और ओपन करने पर जो रूम है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आपका जो रूम है वो और भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हीट के इसी के साथ चैप्टर एंड हो चुका है गाइज। तो इसके बाद 150 के आसपास ये क्वेश्चन किए थे। अब जो नेक्स्ट इस पे वीडियो आएगी गाइज फिजिक्स पे, वो आएगी साउंड की, ध्वनि की। ठीक है, पहले हम उसका थ्योरी पार्ट करेंगे और उसके बाद हम उस पर जाएंगे ऑब्जेक्टिव पे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।